आज गढ़वा जिला मुख्यालय के संभरनालय के पास देखा गया कि ओखरगड़ा पंचायत से सैकड़ों की संख्या में वहाँ की ग्रामीण जनता पहुँचे थे, जिसमें प्रखंड बनाने को लेकर के लोगों का मांग था और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय जितने भी जिला कमेटी के लोग हैं सभी सम्मानित लोग शामिल भी हुए थे। इससे पूर्व यह भी देखा गया कि पेस्का को प्रखंड बनाने को लेकर के विगत कई वर्षों से मांग हो रही है और आप मेराल दक्षिणी के जिला परिषद प्रतिनिधि भी हैं। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात सही है कि आज हम भी गढ़वा गए थे। जिला समाहरणालय के बाहर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन ओखरगड़ा को प्रखंड बनाने के लिए वहाँ का जो संघर्ष समिति का गठन किया गया है उसके बैनर तले एक दिवसीय धरना था। हमें भी पता चला कि ओखरगड़ा के क्षेत्र से लोग अपनी प्रखंड को मांग को लेकर के एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। उसमें हमने देखा कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जिले के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी की मौजूदगी थी, उपस्थिति थी। बाद में लेके हमें एक चीज़ महसूस हुआ, हालांकि हम भी उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, मेरे पास समय नहीं था और हमें सूचना भी नहीं मिली, लेकिन अफसोस इस बात के लिए है कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कमेटी के तमाम पदाधिकारी एक दिवसीय धरना में मौजूद हैं और मेराल प्रखंड का दो क्षेत्र ओखरगड़ा और पेस्का बहुत कई वर्षों से प्रखंड बनाने के लेकर के मांग है, लेकिन पता नहीं किस कारण से पेस्का प्रस्तावित प्रखंड को मांग को दरकिनार किया जा रहा है। यह समझ से परे है। हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे स्पष्ट कि ओखरगड़ा से पहले पेस्का प्रखंड प्रस्तावित प्रखंड है और यहाँ भूमि अधिग्रहण भी लगभग 15 एकड़ हो चुका है। मैं पेस्का प्रस्तावित प्रखंड के बारे में संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा आपको कि 1956 में एक यहाँ बीडीओ साहब आए हुए थे। इनका प्रतिनियोजन में यहाँ ब्लॉक का संचालन किया करते थे। उस समय ईटा बालू पत्थर गिर करके कच्चा का ऑफिस बना हुआ था, ब्लॉक निर्माण भी हो रहा था और संचालन मोथरा राम शायद बता रहे थे गार्जियन लोग। मोथरा राम कोई बीडीओ साहब थे, 1956 ईस्वी में यहाँ पर पोस्टेड थे। डेरा लेकर के यहाँ पर ब्लॉक चलाने काम करते थे और उस समय बिहार झारखंड ज्वाइंट था। उस समय वरिष्ठ पदाधिकारी जब बिहार से आए यहाँ भूमि अधिग्रहण के लेके ब्लॉक को भवन निर्माण को लेकर के, जब वो आए पूरी बायोडाटा उसको पूरा विस्तार रूप देने के लिए पेस्का को प्रखंड बनाने को लेकर, तो उस समय के वर्तमान मुखिया जो भी हो, क्योंकि बड़े लोग पहले आप जानते हैं कि राजा महाराजाओं का जमींदारों का चलती चलता था, तो उस समय जब वरीय पदाधिकारी बिहार से आए तो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए और देखे कि पेस्का अगर प्रखंड बन जाता है तो इस क्षेत्र के जितने भी गरीब गुरबा दलित बैकवर्ड आदिवासी के लोग हैं, अगर ब्लॉक बन जाता है तो निश्चित तौर पर जागरूक हो जाएंगे। हर फार जोतने वाला कौन होगा, लोग एक्टिव हो जाएंगे, हम लोग के कहा हुआ नहीं मानेंगे। इसलिए बड़े लोग पेस्का को प्रखंड नहीं बनाने दिए, वो बोल दिए कि यहाँ से हटा करके ले जाइए मेराल। तो उस समय जब वरीय पदाधिकारी बिहार से विजिट के लिए पेस्का में आए हुए थे, उस समय कांग्रेस का एक बड़े नेता मेराल के थे, कालिया जी, कोई अब पूरा नाम मुझे मालूम नहीं है, कोई कालिया जी थे। वो बोले कि सर यहाँ अगर बनाने में परेशानी हो रही है या यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि अगर इसका बहिष्कार कर रहे हैं तो चलिए हम मेन रोड पर मेराल में आपको हम जगह दे रहे हैं और वहाँ पर आप ब्लॉक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वरीय पदाधिकारी को लेकर के वो चले गए और जाकर के मेराल में स्पॉट दिखाए, जगह दिखाए, जगह उनको पसंद आया। पेस्का के नाम पर 2 साल मेराल में ब्लॉक का संचालन हुआ। 2 साल के बाद मेराल का नाम पेस्का से नाम हटा करके मेराल नाम रखा गया। आप समझिए कि 1956 से लेकर पेस्का प्रस्तावित है और लगभग 15 एकड़ भूमि पेस्का प्रखंड के नाम पर प्रस्तावित है और भूमि अधिग्रहण हो चुका है, अभी भी परती जमीन है। आप देखे होंगे कि पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी आगमन उसी मैदान में हुआ था। 2 बार सीएम साहब का प्रोग्राम हुआ। या गढ़वा जिला का अगर बड़ा
कहीं भीड़ भाड़ का अगर प्रोग्राम होता है जिला प्रशासन की ओर से, तो पेस्का जो प्रखंड का जो भूमि है उसी को चयन किया जाता है। काफी पर्याप्त भूमि है। इसके अपेक्षा तो ओखरगाड़ा में मान लीजिए अभी भूमि अधिग्रहण भी नहीं हुआ। बहरहाल हमें ओखरगाड़ा से हमें एलर्जी नहीं है, वहाँ भी जरूरी है, वहाँ भी 5-6 पंचायत आता है, वहाँ के लोगों को भी सहूलियत होगी, चूंकि काफ़ी दूरी तय करना पड़ता है उन लोग को। हम लोग को भी काफ़ी दूरी मेराल प्रखंड मुख्यालय दूरी तय करना पड़ता है। और इस क्षेत्र का बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बहुत पुराना मांग है। 1956 से लेकर के अभी तक इस क्षेत्र की ओर से हम लोग काफ़ी संघर्ष करते आ रहे हैं, कभी मांग आते रहे। कई बार झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना, उस समय से लेकर के अभी तक हम लोग संघर्षरत हैं, आवाज़ उठाते जा रहे हैं। आप देखे होंगे कि जिस समय गढ़वा के विधायक गिरिराज सिंह हुआ करते थे, 3 पंचायत पर डंडा को प्रखंड बना दिया गया। उस समय भी हम लोग का यहाँ काफ़ी मांग था, लेकिन चूंकि चुनावी मुद्दा हर कोई बड़े बड़े नेता ये समझते हैं कि एक के बार में अगर सब काम कर देंगे तो इस क्षेत्र के लोग वोट नहीं देंगे, इसलिए आश्वासन देते रहो ताकि लोग हमारा वोट बैंक बरकरार रहे। तो गिरिराज सिंह भी चाह रहे थे प्रखंड बनाने के लिए, तब तक उनका सत्ता हाथ से निकल गया, उनका भी वो भी नहीं बना सके, पेशका अधूरा रह गया। उसके बाद सत्येंद्र नाथ तिवारी जी यहाँ का एमएलए बने, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी बने, वो भी सरकार में रह चुके थे लेकिन मंत्री नहीं बने, विधायक थे। उस समय भी हम लोग मांग को रखते गए, उस समय भी माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी भी आश्वासन दिए लेकिन ब्लॉक नहीं बना। उसके बाद आप देखें कि हमारे पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी है ना मंत्री बने, झामुमो की गठबंधन की सरकार बनी, और इस प्रदेश के युवा यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जब शपथ ग्रहण लिए तो निश्चित तौर पर जो पेस्का प्रस्तावित प्रखंड है, मैं आपको बता दूं कि पेस्का प्रस्तावित प्रखंड में 5 पंचायत आते हैं, चामा, दुलदुलवा, तीसरा टेटुआ, झोतर और तसरार। 2 पंचायत डंडी ब्लॉक का आता है, उन लोग को भी डंडी मुख्यालय जाने में काफ़ी दूरी तय करना पड़ता है। वहाँ के आम पब्लिक या जनप्रतिनिधि प्रबुद्ध लोग बहुत सालों से इस बात को आवाज़ उठाते हैं कि चूंकि पेस्का से सटे हम लोग का सीमा पर हम लोग का पंचायत पड़ता है और डंडी मुख्यालय में दूरी जाना पड़ता है, इसलिए अगर प्रखंड पेस्का बनता है तो ये 5 पंचायत का केंद्र बिंदु का जगह पेस्का है। आवागमन मार्केट वगैरह भी लोग यहीं आते हैं, मेन रोड भी चिनिया रोड से ही उन लोग गढ़वा भी जाते हैं, काफ़ी कम दूरी पड़ेगा यहाँ, तो उन लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का यहीं हो जाए। तो सार्वजनिक रूप से पेस्का को प्रखंड बनाने के लिए हम लोग संघर्षरत रहें। माननीय मंत्री महोदय आश्वासन भी दिए थे कि 5 साल के कार्यकाल में पेस्का को हर हाल में हम लोग प्रखंड बना देंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जब अंतिम समय आया, हम खुद जेएमएम के नेता हैं, कई बार हम भी बोले हैं इस क्षेत्र में। माननीय मंत्री महोदय का जब प्रोग्राम हुआ तो संबोधन में भी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हमेशा लगातार पेस्का प्रखंड बनाने को लेकर के आवाज उठाते रहे। माननीय मंत्री महोदय आश्वासन देते रहे, अंतिम समय में वो यही आश्वासन दिए कि नियम थोड़ा सा नियमावली बदल गया है, 18 पंचायत या 60,000 आबादी होनी चाहिए, जो पूर्व मंत्री महोदय का जो कहना होगा, लेकिन बोले कि इस बार सरकार बनने दीजिए, उसके बाद इसमें संशोधन करके निश्चित तौर पर आप लोग का जो मांग है इसका पूरा करेंगे। इसी बात पर इस क्षेत्र के लोग एक राय होकर के माननीय पूर्व मंत्री महोदय को लोग सहयोग समर्थन किया, वोट दिया और अपार मतों से इस क्षेत्र से विजय किया। लेकिन आज जिस प्रकार से आज जिला मुख्यालय पर धरना, 1 दिवसीय धरना में हमने देखा कि निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, इससे साफ साबित होता है कि कहीं ना कहीं माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में बात है और उनके इशारे पर ही सारे पदाधिकारी हमारे वहां पर समर्थन देने के लिए वहां पर गए हुए हैं। चूंकि ओखरगाड़ा का मांग हमने देखा प्रेस मीडिया में कि 1 दिन पहले वहां के लोग एक प्रतिनिधि मंडल माननीय पूर्व मंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपे थे कि ओखरगाड़ा को प्रखंड बनाया जाए। उसके दूसरे तीसरे दिन देखे कि आज 1 दिवसीय धरना हुआ। तो अगर माननीय पूर्व मंत्री महोदय के संज्ञान में यह मामला है तो मैं मांग करना चाहूंगा कि चूंकि 1956 से लेकर के अभी तक पेस्का प्रखंड का मांग है और शायद अभी जेएमएम गठबंधन की सरकार चल रही है, हमारे मुख्यमंत्री काफी ऊर्जावान हैं, विकास पुरुष हैं, अगर इनके कार्यकाल में अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो हम निश्चित तौर पर हम लोग इस क्षेत्र के लोग यही समझेंगे कि कहीं ना कहीं चामा, दुलवा, पेस्का, झोतर, तसरार के क्षेत्र के लोगों को के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम लोग का आज जो जिस प्रकार से गतिविधि देखे झामुमो को आहत हुई है, आहत ये हमें ये विरोध नहीं हुआ कि क्यों बैठ गए, समर्थन देना चाहिए,
वो खरगाड़ा प्रखंड बनाने को लेकर के समर्थन देने का काम किए। तो मेरा ये कहना है कि माननीय मंत्री महोदय जब जान रहे थे कि पेशका भी प्रस्तावित प्रखंड का मांग पूरा लंबित है, भूमि अधिग्रहण भी हुआ है, 15 एकड़ लगभग भूमि है, 1956 से चला आ रहा है, उसके बावजूद भी आज मांग पत्र में पेशका का नाम नहीं गया, यह काफी दुखदायी बात है। चाहे भाजपा की सरकार हो या जेएमएम गठबंधन की सरकार हो, चामा दुदुलवा तीसरा डेडगा क्षेत्र के लोगों के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है। मैं भी गठबंधन का ही मैं नेता हूं, जेएमएम का ही मैं पदाधिकारी हूं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी ही सरकार हो, हम ही वोट देकर के सरकार हम ही लोग बनाने का काम किए हैं, लेकिन अगर हमारे हक और अधिकार के साथ अगर हनन किया जाएगा और हम लोग का बात नहीं सुना जाएगा तो निश्चित तौर पर हम ऐसा नहीं कि अपना हक अधिकार मांगने से हम पीछे हट जाएंगे। हम खुल करके हम आवाज उठाएंगे और अपना हक अधिकार लड़के लेना पड़ेगा तो लड़के लेंगे, और अगर हमारी मांग अगर पूरा नहीं होता है तो अंतिम कड़ी तक लड़ेंगे। और जरूरत पड़ी अगर उसके बावजूद भी अगर इस क्षेत्र के लोगों को अपमान किया जाएगा तो आने वाला समय में इसका ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे इस क्षेत्र की ओर, लेकिन अपना हक अधिकार मांगने से पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए मैं इस सूबे के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी से मेरा अनुरोध होगा कि बड़ा संजोग है कि झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर कहीं नियमावली में अगर है अड़चने तो हम लोग जानेंगे कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप नियमावली में संशोधन करने के लिए सक्षम है। इसलिए जो पेशका का जो प्रस्तावित प्रखंड है जो 1956 से लेकर के अभी तक चला जा रहा है, मैं अनुरोध करूंगा और माननीय पूर्व मंत्री महोदय से भी मेरा अनुरोध होगा, और साथ ही साथ इस क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक जो भाजपा के विधायक है माननीय सदनाथ तिवारी, आप भी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, इसी क्षेत्र की जनता ने आपको भी वोट देकर विधायक बनाने का काम किए। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि पेशका प्रखंड बनाने के लिए आप भी आंदोलनरत रहिए, आप भी साथ दीजिए, आप भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहां जाकर के अपनी मांग उठाइए। अन्यथा इस क्षेत्र में आपको ही आने से पब्लिक रोकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए माननीय विधायक जी से भी मेरा अनुरोध होगा कि आप राजनीतिक ऐसे ना करें, खुल करके इस क्षेत्र के जो जनता की मांग है, आप स्थानीय जनप्रतिनिधि है तो आप इसको मांग आपका भी कर्तव्य बनता है कि पेशका को जो लंबित मांग है इसको पूरा करवाने में आप भी सहयोग प्रदान करें। यही हम लोग का मांग है और इसके लेकर के हम लोग रणनीति बनाने जा रहे हैं। बहुत जल्द 1-2 दिनों के अंदर हम लोग 5 पंचायत चामा दुदुलवा तीसरा डेडगा तसरार और झोतर पंचायत के प्रबुद्ध लोग जनप्रतिनिधि लोग एक बैठक करेंगे और उसमें रणनीति आगे के लिए बनाएंगे, और हम लोग भी आंदोलन करेंगे, धरना देंगे और एक प्रतिनिधि मंडल बना करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक भी जाएंगे। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, अब हम लोग किसी से डरने वाले भी नहीं हैं। अब हम लोग ये भी जो कुछ लोग ये कहते हैं कि आप पार्टी में होकर के भी सरकार के विरोध बोल रहे हैं, तो मैं वैसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यह डरने वाला भाषा दूसरों को समझाइएगा, क्योंकि अगर जिसको हम वोट देके बनाते हैं, हम सरकार को हम लोग वोट देके बनाए तो अपना हक अधिकार के लिए मांगने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर हम लोग का अधिकार नहीं मिलेगा तो लूटने के लिए भी हम लोग सक्षम है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं।